नमस्कार दोस्तों। जय श्री राम। जय श्री बागेश्वर धाम। तो दोस्तों, हिंदू धर्म में आपने देखा होगा कि महिलाएं बरगद के पेड़ पर धागा या कलावा बांधती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महिलाएं इस पेड़ पर धागा क्यों बांधती हैं? धागा बांधने का क्या महत्व है और इसके क्या लाभ हैं? जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहे। हिंदू धर्म में कई पेड़ पौधों की विधि विधान से पूजा की जाती है, जिसमें बरगद के पेड़ की पूजा भी शामिल है। महिलाएं बरगद के पेड़ पर धागा या कलावा बांधती हैं, क्योंकि हिंदू धर्म में बरगद के पेड़ की पूजा का विशेष महत्व होता है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक पेड़ पौधों की पूजा करने से घर का वार दोष दूर होता है, जिससे परिवार में सुख समृद्धि रहती है। आइए जानते हैं कि बरगद के पेड़ पर कलावा या फिर धागा बांधने का क्या महत्व है और इससे लोगों को क्या लाभ मिलते हैं। पंडित राजेंद्र तिवारी ने बताया है कि बरगद के पेड़ में ब्रह्मा जी, श्रीहरि और शिव का वास होता है। अन्य सभी पेड़ों में बरगद के पेड़ की उम्र सबसे अधिक होती है, इसलिए इसे अक्षय वट के नाम से भी जाना जाता है। देव वृक्ष होने के कारण बरगद के पेड़ की पूजा का विशेष महत्व है। हिंदू धर्म में अखंड सौभाग्य, आरोग्य और सुख समृद्धि के लिए वटवृक्ष की पूजा की जाती है और महिलाएं अपनी मनोकामनाएं मांगते हुए बरगद के पेड़ पर धागा या कलावा बांधती है, जिससे उन देवताओं का आशीर्वाद बना रहे और घर परिवार सुख समृद्धि बनी रहे। बरगद पर धागा बांधने के लाभ धर्मशास्त्रों में जिक्र किया गया है कि बरगद यानी वट वृक्ष के पेड़ की पूजा करने के बाद उसमें कलावा बांधने से महिलाओं के सुहाग की रक्षा होती है। बरगद के पेड़ में कलावा बांधने से वैवाहिक जीवन में भी खुशहाली बनी रहती है। साथ ही इससे पति पत्नी के संबंधों में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आती है। इसके अलावा माना जाता है कि बरगद के पेड़ में कलावा या फिर धागा बांधने से अकाल मृत्यु जैसे योग भी टल जाते हैं। बरगद के पेड़ का महत्व हिंदू पौराणिक कथाओं के मुताबिक बरगद के पेड़ में त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश विद्यमान रहते हैं। पेड़ की जड़ें ब्रह्मा का प्रतिनिधित्व करती हैं। वट वृक्ष का तना विष्णु भगवान का प्रतिनिधित्व करता है और भगवान शिव बरगद के पेड़ के ऊपरी हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं और पूरा पेड़ सावित्री माना है। इस पवित्र पेड़ के नीचे पूजा करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और जीवन में आने वाले कष्टों से छुटकारा मिलता है। और आपको तो पता ही होगा कि सनातन धर्म में हर चीज की पूजा करी जाती है और बरगद और पीपल का पेड़ तो हिंदू धर्म में सबसे ज्यादा पूजा जाता है, क्योंकि इन दोनों पेड़ों में साक्षात भगवान का वास माना जाता है। क्योंकि बरगद के पेड़ का जिक्र हर युग में देखा और सुना गया है। साथ ही महाभारत में गीता का उपदेश देते हुए खुद भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल हूं। चंद्रमा का रत्न मोती पहनने से क्या खत्म हो जाते हैं कष्ट, जाने क्या कहता है रत्न शास्त्र। अगर आप चंद्रमा का रत्न मोती पहनने का विचार बना रहे हैं तो आपको सबसे पहले उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए, क्योंकि चंद्रमा का रत्न मोती हर किसी को नहीं पहनना चाहिए। यह रत्न हर किसी के लिए फायदेमंद नहीं है। इसे पहनने से आपको नुकसान भी हो सकता है, इसलिए अपने किसी ज्योतिष विशेष की सलाह अवश्य लें। कुंडली में चंद्र ग्रह से जुड़े दोष को खत्म करने के लिए मोती पहनने की सलाह दी जाती है। क्या आप जानते हैं कि चंद्रमा का रत्न मोती कैसे शुभ और अशुभ का संकेत देता है? ग्रहों का शुभ प्रभाव बढ़ाने और अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए रत्न शास्त्र में कई रत्नों के बारे में बताया गया है। इन्हीं रत्नों में से एक है मोती। रत्न शास्त्र में मोती को एक महत्वपूर्ण रत्न माना गया है। मोती का रंग सफेद या फिर क्रीम कलर का होता है और चंद्रमा का कारक माना जाता है। पंडित दिलीप द्विवेदी से बातचीत में बताया कि रत्न शास्त्र के अनुसार कुंडली में दोष होने पर चंद्रमा लोगों के मस्तिष्क और मन पर सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है। ऐसे में मन को शांत और दिमाग को स्थिर बनाए रखने के लिए लोग चंद्रमा रत्न को धारण करते हैं। वहीं जिन लोगों को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है या जो डिप्रेशन में रहते हैं, वो लोग भी मोती धारण कर अपने मन को शांत कर सकते हैं। इसके अलावा मोती चंद्रमा की तरह ही शांत, सुंदर और शीतल होता है। जिन लोगों का चंद्रमा अशुभ या कमजोर होता है, उन्हें मोती अवश्य धारण कर चाहिए। मोती धारण करने से लोगों को कई तरह के फायदे मिल सकते हैं। चलिए अब जानते हैं किन राशियों के लिए यह शुभ माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र में मोती को राशि के मुताबिक
कर्क, धनु और मीन राशि के लोग पहन सकते हैं। वहीं जिन लोगों की जन्म कुंडली में चंद्रमा ग्रह उच्च या सकारात्मक स्थिति में हो तो वे लोग भी मोती को धारण कर सकते हैं। मोती को हमेशा चांदी की अंगूठी में ही पहनना चाहिए। मोती रत्न का संबंध चंद्र ग्रह से है, इसलिए इसे सोमवार के दिन प्रातःकाल धारण करना चाहिए। इस अंगूठी को हाथ की सबसे छोटी अंगुली में धारण करना बहुत ही शुभ माना जाता है। मोती रत्न धारण करने की मान्यता। चंद्रमा का रत्न मोती धारण करना कुछ लोगों के लिए अशुभ भी होता है, जिससे लोगों को नुकसान भी हो सकते हैं। इसलिए इसे धारण करने से पहले किसी ज्योतिष विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें। अगर आप इमोशनल हैं या आपको गुस्सा ज्यादा आता है तो आपको मोती नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि ये आपकी भावनाओं को और भी उत्तेजित कर सकता है। हिंदू धर्म में मोती को एक पवित्र और शुभ रत्न माना जाता है और कई लोग इसे धारण करते हैं क्योंकि इसे दिव्यता से भी पवित्रता से भरपूर माना जाता है। वहीं कुछ ऐसे भी निशान होते हैं जिन्हें शुभ नहीं माना जाता है। हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार जिन लोगों की हथेली में ये अशुभ निशान या रेखाएं होती हैं, उन्हें जीवन में कड़ी मेहनत के बाद भी सफलता हासिल नहीं हो पाती है। ऐसे लोग तमाम कोशिशों के बाद भी जीवन में हमेशा असफल रहते हैं। हथेली में मौजूद अशुभ रेखाएं या चिन्ह व्यक्ति के जीवन में आने वाली परेशानियों का संकेत देते हैं। ऐसे में चलिए आज जानते हैं उन रेखाओं और चिन्हों के बारे में जो दुर्भाग्य को दर्शाती हैं। हथेली में द्वीप का निशान। हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार हथेली में किसी भी पर्वत पर द्वीप का निशान शुभ नहीं माना जाता है। ये निशान जिस भी पर्वत पर होता है उस पर विपरीत प्रभाव डालता है। यदि द्वीप का निशान गुरु पर्वत पर है तो मान सम्मान में कमी आती है। सूर्य पर्वत पर द्वीप का निशान होने पर नौकरी से संबंधित परेशानियां आती हैं। चंद्र पर्वत पर द्वीप का निशान होने पर व्यक्ति की कल्पना शक्ति प्रभावित होती है। वहीं मंगल पर्वत पर द्वीप का निशान हो तो व्यक्ति का साहस कम हो जाता है। अनामिका उंगली पर क्षैतिज रेखाएं। हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार अनामिका उंगली पर क्षैतिज रेखाएं सही नहीं मानी जाती हैं। ऐसी रेखाएं दुर्भाग्य का संकेत देती हैं। मान्यता है कि जिन लोगों की हथेली में अनामिका उंगली पर क्षैतिज रेखाएं बनी हुई होती हैं, उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा प्रभावित होती है। काला धब्बा हथेली में काला धब्बा भी शुभ नहीं माना जाता है। जिन लोगों की हथेली में काला धब्बा होता है उन्हें दुर्भाग्य का सामना करना पड़ता है। जीवन भर एक के बाद एक परेशानियां लगी रहती हैं। भाग्य रेखा पर तिल। भाग्य रेखा पर तिल को अशुभ माना जाता है। जिन लोगों की हथेली में भाग्य रेखा पर तिल होता है, ऐसे लोगों के जीवन में बड़ी कठिनाइयां आती हैं और इन्हें करियर और आर्थिक दोनों दिक्कतें झेलनी पड़ जाती हैं। और साथ ही दोस्तों, हथेली में रेखाओं का होना बहुत से संकेत भी देता है। ऐसे संकेत जो आपका जीवन संवार सकते हैं, लेकिन बहुत से लोगों को ये संकेत पता नहीं होते हैं तो वे अपने भविष्य के बारे में सोच नहीं पाते हैं। तो ऐसे में जरूरी हो जाता है कि वो इन संकेतों के बारे में जानकारी हासिल करे। साथ ही हाथों की लकीरों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। साथ ही बागेश्वर धाम सरकार जितने भी उपाय और सावधानियां बताते हैं वो बहुत ही अच्छे और उपयोगी होते जा रहे हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय श्री राम, जय श्री बागेश्वर धाम सरकार।